हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू ड्राइव द रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि दो क्वांटिटीज के बीच, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाना, फार्मूला तैयार कराना, वो भी किससे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बोर्ड उठाएंगे सिंपल पेंडुलम वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा होगा एक पेंडुलम जिसको एक टाइम पूरा चक्कर करने में यहां से गया और ये लौट क्या है, ये पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक तो मास पर डिपेंड करता है, वो बताएगा, कहेगा मास पर, यानी मास जितना ज्यादा होगा, अगर मास क्या है ज्यादा है तो जल्दी से हो जाएगा, और मास इसका कम है तो आराम आराम जाएगा। तो एक तो एम पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एम पर। दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पे? एक तो उसकी लेंथ पर। लेंथ अगर ज्यादा होगी तो ऐसे कर, लेंथ ज्यादा तो ऐसे कर घूम के ज्यादा देर में आएगा, और लेंथ कम है तो थोड़ी बीच में। तो एल एल पर, और तीसरा क्या कह रहा है? जी पर, ग्रेविटी पर। यानी कि टाइम पीरियड वो बता रहे हैं कि मास पर, लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हम अपना क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। तो जो डिपेंड कर रहा होता हम उसको इधर लिखते हैं, जिस पर डिपेंड कर रहा होता हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगा के ऐसे लिखते हैं एम एल जी, और इसके ऊपर पावर हम चढ़ाते हैं ए बी सी। पावर क्या चढ़ाते हैं? ए बी सी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट के। तो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। और ये हमारी तैयार हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? टी। के कांस्टेंट, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। एम क्या होता है? मास की एम। पावर कितनी ले ली? ए। एल क्या है? लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल, पावर बी। और जी क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायमेंशन एल टी माइनस टू, क्योंकि ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। पावर क्या होगा? सी। तो टी को हमने ऐसे ही लिखा, इसको हम लिखेंगे एम की पावर ए, और एक स्टेप को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे एल की पावर बी, एल की पावर सी और टी की पावर माइनस टू सी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? टी, अब m की पावर a, l की पावर b प्लस सी और t की पावर माइनस टू सी। और जहां कोई पावर नहीं होती वहां पर क्या होती? वन होती है। और जिस टर्म में एम एल नहीं होते तो वहां m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, इससे बढ़ा लेते हैं। t की पावर यहां कुछ नहीं है तो वन है। तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करना ऑन पावर्स, पावर्स की कंपेयरिंग करा लेंगे। तो ए की वैल्यू मिली जाके जीरो। ए की वैल्यू क्या मिली? जीरो। बी प्लस सी की वैल्यू मिली जीरो। और यहां जब कंपेयरिंग कराएंगे तो यहां पर टी की पावर जब कुछ नहीं है माइनस टू सी, और टी की पावर कितनी? वन। तो माइनस टू सी इक्वल्स टू वन, तो सी इक्वल्स टू वन अपॉन टू, वो भी किसका? माइनस का। अब माइनस के जब वन अपॉन टू यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो, b वन अपॉन टू। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। एंड सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर फर्स्ट क्या है हमारी? देखो t इक्वल्स टू के, m की पावर a की वैल्यू जीरो, l की p की पावर वन बाई टू, और g की पावर c की वैल्यू आई माइनस वन बाई टू। तो t इक्वल्स टू के को ऐसे लिखा, किसी वेरिएबल पावर जीरो होती है इसकी वैल्यू वन हो जाती है। यहां पर l की पावर वन बाई टू, और नीचे कितना हुआ जाके? g की पावर माइनस वन बाई टू। तो t इक्वल्स टू के, सॉरी माइनस वन बाई टू को नीचे लेके लाए तो क्या होगा? प्लस का।
अब इसको पूरा क्या लिखेंगे, L अपॉन जी की होल पावर 1/2, और ये हम जानते हैं T इक्वल्स टू के होल पावर 1/2 को कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट। तो रूट L अपॉन जी, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि के की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट यहां पर 2 पाई लिया जाता है, ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बॉडी पे लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कोई बॉडी गोल गोल जब घूमती तो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स को जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स 3 बातों में डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन तुमको बताएगा। किस पर, एक तो मास पर, बॉडी के मास पर जो रोटेट हो रही है, दूसरा वेलोसिटी पर, और तीसरा उसकी रेडियस, जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस पर। तो अभी हमने बताया जो डिपेंड कर रहा होता है उसको इधर लिख लेते हैं, जिस पर डिपेंड कर रहा होता है उसको इधर लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mvr। इसको और पावर चढ़ाते हैं ए बी सी, क्या पावर चढ़ाते हैं, ए बी सी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे, m की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर हम छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। क्या होती है, mlt-2। के की डायमेंशन होती नहीं, मास की होगी m, पावर क्या हो गई a, b क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी lt-1 की पावर b, और r क्या, रेडियस, रेडियस की डायमेंशन होती है डिस्टेंस की l, पावर c। इसको हम एक ही ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, mlt-2 m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर c। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, mlt-2 m की पावर a, l की पावर, ये l की पावर b है, l की पावर b और l की पावर c। तो इसको हम क्या करेंगे, l की पावर b, l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं, करा लेंगे कंपेयरिंग ऑन पावर्स। क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन पावर। तो m की पावर a है, यहां पर m की पावर कुछ नहीं 1 है, तो m इक्वल्स टू क्या मिला, a। l की पावर यहां b प्लस c और यहां पर कितना, कुछ नहीं 1 है, तो b प्लस c इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1। और t की पावर यहां पर कितना है, -b, और t की पावर -2, -b इक्वल्स टू क्या मिला, -2। b से b गया, माइनस माइनस गया, 2 आ गया। अब वैल्यू यहां पर b की इसमें पुट कर ली, तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 और +2 को दे लेगा -2, यानी कि -1। c की वैल्यू कितनी निकल के, -1। वैल्यू ऑफ a, b एंड c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या थी, ये लिखी हुई, देखो ये लिखी है, ये फर्स्ट लिखी हो, t इक्वल्स टू के m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। वैल्यू पुट कर लो, यहां पर कितनी थी, अरे सॉरी, m इक्वल्स टू कितना था, m की पावर a थी यहां पर और m की पावर 1 थी, तो m इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो t इक्वल्स टू f चल लिया, सॉरी f चल लिया है, तो f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर और नीचे कितना आ गया, r। और k की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो f इक्वल्स टू मिला जाके m v स्क्वायर अपॉन r। कुल मिला के यही हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया। यहां तक नोट कर लें, कोई दिक्कत है बता।